गांधी जी से उनकी भेंट हो जा सकती है, संगीता जी मुरारी जी की, लेकिन आम मतदाता से भेंट नहीं होगी। पार्टी ने आपके व्यक्तित्व को उभारने का काम किया दलितों का प्रतिनिधि के रूप में। जिस पार्टी ने हर तरह से आपको सभी संसाधनों से आपको वोट दिलाने का काम किया और आप उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। मैसेज यही जा रहा है कि सब लोभी था जो भाग गया, डर से भाग गया है लोभी लोग। ये अपना दिमाग कहाँ रखे हैं, दिल कहाँ रखे हैं, आप शरीर यहाँ रखे थे ही तो उनको फैसला करना है ना। और दिल दिमाग छोड़ दीजिएगा तो क्या हासिल होगा आगे देख लीजिए। ये भाजपा का जो अभियान है विपक्ष को तोड़ फोड़ का, वो प्रतिनिधि को तोड़ सकते हैं लेकिन जनता को नहीं तोड़ सकते हैं, मतदाता को नहीं तोड़ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में सीएम नीतीश के शामिल होने के बाद अब तक आरजेडी और कांग्रेस के 6 विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं, जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हैरानी की बात है कि इसमें 2 दलित समुदाय के एमएलए भी हैं। इसमें मोहनिया से विधायक संगीता देवी भी हैं जो रविदास समुदाय से आती हैं, जबकि संगीता देवी को आरजेडी में काफ़ी मान सम्मान और शोहरत मिली, बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। सर, अब तक अब महागठबंधन के 6 विधायक जो है पाला बदल लिया है, या यूं कहें कि खरीद फरोख्त का कारोबार जो चल रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, महागठबंधन के विधायकों को खरीद दल नहीं छोड़ा है उसने। दल छोड़वाने के लिए प्रलोभन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग आगे चला रहे हैं। एक अभियान चला रहे हैं और पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं, सभी राज्यों में। बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगहों पर ये कार्यक्रम भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है आगे के चुनाव को देखते हुए, कि किसी तरह से विपक्ष को कमजोर किया जाए। जो नहीं डरे उसको ईडी सीबीआई के द्वारा डराओ, जो पैसा लेके फंसे उसको पैसा दो। चूंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इनको इतना पैसा मिल गया है कि पैसे का कोई अभाव नहीं है, जिसका खुलासा कानूनी तौर पर हो चुका है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भाजपा का जो अभियान है विपक्ष को तोड़ फोड़ का, वो प्रतिनिधि को तोड़ सकते हैं लेकिन जनता को नहीं तोड़ सकते हैं, मतदाता को नहीं तोड़ सकते हैं। और बिहार में जो कुछ हुआ, हमारे 2 पार्टी के 2 विधायक हमारे चले गए हैं या और लोग गए हैं, मैं इसके प्रति सम्मान रखता हूं। संगीता देवी जी जो मोहनिया की विधायिका थी हैं, हमारा उनके प्रति बहुत सम्मान है। हमारे पार्टी के आइकॉन के रूप में वो बनी थी, उभर रही थी। हम लोग उभारना चाहते थे क्योंकि वो दलित समुदाय की महिला थी और अंबेडकरवाद का नारा देती थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, दुर्भाग्य है दलित समुदाय का, कि जिस दलित समुदाय के लोगों ने संगीता पर अपना विश्वास जताया था, संगीता जी के ऊपर, उसको उन्होंने चीट किया, धोखा दिया अपने लोभ में फंस के। चूंकि वो वैचारिक रूप से कमजोर है इसीलिए वो फंस गई, सत्ता के तामझाम में फंस गई है। खैर, मुझे उनके प्रति शुभकामना है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे दलित भाइयों को इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए।
मेरे दलित भाइयों का नाम इस तरह से बदनाम नहीं कराया जाए, क्योंकि आज पूरे देश और बिहार का दलित तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। समय बदलती है, परिस्थिति बदलती है, और हमारे जो ये लोग प्रतिनिधि रहे, संगीता देवी जैसे लोग, इसको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ रही, ठेवना के नीचे दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, जिसको कहते हैं रतौंधी होना। पूरा देश का लोग भाग रहा है महागठबंधन की ओर, और ये भाग रही है नगद नारायण की ओर, ये भाग रही है सत्ता के चकाचौंध में। अरे भाई, आपको पार्टी ने हर तरह से मजबूत करने के लिए चुनाव में जिताने का काम किया, आपको पार्टी ने खड़ा किया और आप छोड़ के चली गई। इससे क्या असर पड़ेगा? जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, सुन लीजिए, जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी ने आपके व्यक्तित्व को उभारने का काम किया दलितों का प्रतिनिधि के रूप में, जिस पार्टी ने हर तरह से आपको सभी संसाधनों से आपको वोट दिलाने का काम किया, और आप उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। इसीलिए मुझे अफसोस हुआ कि हमारे दलित समुदाय के प्रति अविश्वास लोग करेंगे, विश्वास घटेगा। इसलिए आपने, संगीता जी, आपने पार्टी को भी धोखा दिया, अपने समाज को भी धोखा दिया, और आगे आने वाले चुनाव में अब आपको कभी जनता, मोहनिया की मतदाता, पूरा दलित समुदाय के लोग कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव को कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का अभी जो जन विश्वास यात्रा चल रहा है, एक बार धोखा दिया जनता दल यू के नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उसने कहा ठीक है, आप हमको विधानसभा में बहुमत से बाहर कर सकते हैं। 1 नंबर की पार्टी होते हुए भी 3 नंबर के पार्टी का उन्होंने अपना नेता माना था, विश्वास व्यक्त किया था 3 नंबर में, लेकिन आप भी छोड़ करके चले गए, धोखा देने का काम किया, बिना कोई कारण बताए आप गए। तो अब तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया कि हम आम जनता के सामने, आम मतदाताओं के सामने उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और तेजस्वी यादव पिछले 10 दिनों से जो विश्वास प्राप्त अभियान चलाया है, इससे केवल जनता दल यू नहीं, प्रदेश की भाजपा का नहीं, पूरे देश का जो बड़ा नेता है दिल्ली में जो बैठा है, उसका भी माथा अब खराब हो रहा है। तो दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां जहां तेजस्वी यादव का भाषण हुआ उस कहाँ जा रहे हैं। अभी अखबारों के माध्यम से सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं औरंगाबाद में प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि वहां इतनी बड़ी सभा हुई कि उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। पैसा से, सत्ता से, पोस्टर बैनर से आप आम जनता को जवाब नहीं दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आम जनता जवाब दे रही है और आपको, और बिहार में पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, सभी वर्ग के लोग अपना विश्वास उनकी सभाओं में, उनकी यात्रा में पहुंच करके श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रही है, जो आगे आने वाले चुनाव में इसका आपको जवाब मिलेगा। घबराहट इससे है ना आपको, इसीलिए ना हमारे लोगों पर आप ईडी और सीबीआई का छापा मरवा रहे हैं। हमारे राजद के लोगों के ऊपर आप जितना छापा मरवाना है मरवा लीजिए, कोई आपसे डरता उड़ता नहीं है, मरवाइए छापा। सर जनता साथ है। जी जी, जनता साथ है सर। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, और सभी जाति धर्म के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खेला किया जा रहा है आप लोग की पार्टी के साथ, पहले 3 विधायक को तोड़ा गया, अब एक और विधायक जो संगीता देवी काफ़ी प्रखर थी और दलित समुदाय से आती थी, रविदास जाति से आती हैं, उनको अपने पाले में कर लिया। क्या आपको ये लगता है कि एक घबराहट में, या यूँ कहें कि भय से लोगों में, दलित समुदाय में संदेश देने के लिए बीजेपी ने ऐसा काम किया है? निश्चित तौर से घबराहट में यह कार्रवाई कर रही है।
लेकिन इससे कोई दलितों में संदेश नहीं है। दलितों में संदेश है कि तुम संविधान को बदलने वाले लोग हो, तुम दलितों का आरक्षण समाप्त करने वाले लोग हो, तुम बेरोजगारों के नौकरी खाने वाले लोग हो। जिसने बेरोजगारी के नौकरी को खाया, सारे संस्थानों को जहां से रोजगार उत्पन्न होता था उसको बेचने का काम किया भाजपा के लोगों ने, जिससे दलित समुदाय के और आदिवासी के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, उसका आपने छात्रवृत्ति छीनने का काम किया, उसका आरक्षण खत्म करने का काम किया। जो जहां से रोजगार के अवसर मिलते थे उसको आपने बेचने का काम किया। ये तो है हमारे यहाँ कमाल का बात है। तो इन सारी बातों को दलित आदिवासी समुदाय के लोग समझते हैं। और मैं जा रहा हूँ, जो विधायक भागे हैं उन क्षेत्रों में जा कर के वहाँ की आम जनता को, मतदाताओं को बताने का काम करूँगा कि आपने अपने प्रतिनिधि को जिस विश्वास के साथ आपने वोट दिया था वो आपको धोखा देने का काम किया है, उसको बढ़िया से जवाब दीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ऐसे में दो दलित विधायक मुरारी गौतम और फिर जो संगीता देवी हैं, ये दोनों रविदास समुदाय से आती हैं, दलित समुदाय से आती हैं, वो पार्टी छोड़ रख करके बीजेपी का दामन दोनों थाम लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी लोगों तक जा रहा है इसके जरिए। एकदम नहीं, मैसेज यही जा रहा है कि सब लोभी था जो भाग गया, डर से भाग गया है लोभी लोग। बताना चाहिए समझे कि कौन सा फायदा तुमको हुआ, किस लोभ में तुम भागी, किस डर से भागी हो। मुरारी जी को भी बताना चाहिए कि आपको कौन सा चीज पसंद आया भाई कि आप चले गए, और आपको क्या चाहते थे। आपको आपकी पार्टी ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया। संगीता जी, आपको आपकी पार्टी ने कहां से उठा के लाया, क्या थे आप, और आपको टिकट देने का काम किया, टिकट देके जिताने का उपाय किया, हर तरह से पूरे संसाधन लगा के राजद के लोगों ने आपको आगे बढ़ाने का काम किया। और राजद को आप धोखा दीजिएगा, जवाब देंगे लोग, आपकी मतदाता लोग देंगे जवाब। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गलती आप लोग की तरफ से हुई है कि संगीता देवी जैसे लोगों को आप लोगों ने टिकट दिया जो किसी और के ब्रेन से काम करती हैं और इन्फ्लुएंस किसी मतलब उच्च वर्ग के जरिए होती हैं। अब ये फैसला तो उनको करना है कि अपना दिमाग कहाँ रखे हैं, दिल कहाँ रखे हैं, और शरीर यहाँ रखे थे, ही तो उनको फैसला करना है ना। और दिल दिमाग छोड़ दीजिएगा तो क्या हश्र होगा आगे देख लीजिए, क्या मिलने वाला है देख लीजिए। गांधी जी से उनकी भेंट हो जा सकती है संगीता जी, मुरारी जी की, लेकिन आम मतदाता से भेंट नहीं होगी आगे आने वाले चुनाव में। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है पूरी तरह से? जो मैं कहना था कह दिया, इससे कोई अलग है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग का ही मामला न है कि हमारे विधायक इधर से उधर हो जाते हैं। यूपी में हो गए, सभी राज्यों में तो ये कार्रवाई चल रही है, महाराष्ट्र में हो गए। आज जो उनके साथ चला जाता है दूध का धोया हुआ हो जाता है, जो उनके विरोध में रहता है वो सब भ्रष्ट है, जो भाजपा के विरोध में है भ्रष्ट है, जो भाजपा के साथ चला गया उनके वॉशिंग मशीन में धुल के सब एकदम वाइट हो जाता है। आप लोग को भरोसा है कि जनता ऐसे लोगों को, जो आप कह रहे हैं कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाए? निश्चित तौर से सबक सिखाएगी, उसी का ना परिणाम है इन्हीं सबका ना। देख रहे हैं जन सैलाब, तेजस्वी यादव जी के यात्रा में जो जन विश्वास यात्रा में सैलाब देख लीजिए। लालू जी को जो परेशान, पूरा लालू परिवार को जो तंग और तबाह किया जा रहा है, उससे यहाँ की जनता उब गई है और इसका जवाब देगी। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगीता देवी और मुरारी गौतम जैसे दलित नेताओं को उनकी पार्टी ने वो हर कुछ दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, बल्कि उससे आगे जाकर पार्टी ने उनकी मदद की। लेकिन इन दोनों ने पार्टी के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है
और जनता इसका हिसाब किताब चुकाएगी। यही नहीं, इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जिस उम्मीद से बीजेपी ने संगीता देवी और मुरारी गौतम को अपने पाले में किया है, उससे दलित समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।